हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। मेरा नाम प्रेरणा दशौंधी है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 10। ठीक है, 9 हो चुका था। आप लोग होप आप सब ने देख लिया होगा। फुल मार्क्स कितना 100 एंड पासिंग कितना 40 मार्क्स है। ओके, हमारा पेपर टाइटल क्या है भाई? तो झारखंड के समकालीन साहित्यकार। झारखंड के समकालीन, समकालीन का मतलब थोड़ा सा जान लीजिए कि एक ही समय के व्यक्ति। ठीक है, मान लीजिए एक ही समय तक उनका जीवन काल रहा हो, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, दोनों एक ही समय के नेता थे, लीडर्स थे। तो वैसे इसमें हम लोग को क्या देखना है? समकालीन साहित्यकार, सब एक ही समय के होंगे। ठीक है, आगे पीछे के नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, हमारा यूनिट तीन यूनिट से हम तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हमारे हमेशा की तरह के क्या करेंगे पहले। चलिए ठीक है, तो ठीक है, चलिए पहला क्या है? जंगल तंत्रम उपन्यास है, किनके द्वारा है? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, उपन्यास का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉवेल बोलते हैं। अब कहानी और उपन्यास में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। उपन्यास क्या होता है? एक विशाल किसी मतलब अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन का है तो उसके पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसमें विवरण रहेगा। और कहानी क्या होता है? मान लीजिए उसके जीवन में कोई एक ऐसा घटना घटा तो उसे क्या बोलते हैं? कुछ जीवन के पात्र। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? कहानी बोला जाता है। उसके बाद इकाई 2 में क्या आपका? सर्किट हाउस। ये भी उपन्यास है, किनके द्वारा है? डॉक्टर रतन प्रकाश के द्वारा। सर्किट हाउस में क्या सामाजिक और राजनीतिक के बारे में चर्चा है। ठीक है, कैसे वो लोग व्यंग्य करके बड़ा बड़ा चीज़ों को सामने लाता है। ठीक है, आम जनता का ये किसे आवाज़ माना जाता है? सर्किट हाउस को। ठीक है, इकाई 3 में क्या है? कहानी, नाटक और व्यंग्य। पहला क्या है? रामलीला राधा कृष्ण के द्वारा। सृष्टि की सांझ डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार और कर्म का लेख डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न 1 क्या है? जन कवि उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर अवधेश कुमार गोस्वामी। जन कवि के उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर अवधेश कुमार गोस्वामी। चलिए ठीक है, उसके बाद रामलीला किस विधा की रचना है? अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया विधा। विधा का मतलब क्या होता है भाई? तो फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे हमें कुछ लिखना है तो मान लीजिए गद्य में लिखना है तो हमारे पास उसके बाद क्या ऑप्शन आ जाते हैं? नाटक में लिखना है कि कहानी में लिखना है कि उपन्यास में लिखना है। तो इसी को क्या कहा जाता है? फॉर्मेट। तो रामलीला किस विधा की रचना है? नाटक की। उसके पास ऑप्शंस थे और उन्होंने क्या किया? नाटक को चूज़ किया। उसी को विधा बोलते हैं, फॉर्मेट, लिखने की विधि। ओके, चलिए सृष्टि की संध्या सांझ उसमें था, किसकी कृति है? तो किसकी है? डॉक्टर सिद्धेश्वर कुमार जी की। ओके, कर्म के लेख के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। प्रश्न संख्या 6, झारखंडी साहित्य में आदिवासी संस्कृति की झलक मुख्यतः किस विधा में मिलती है? तो उपन्यास और कहानी। विधा आप समझ गए ना कि किस झारखंडी साहित्य में आदिवासी संस्कृति की झलक मुख्यतः किस विधा में मिलती है? तो नाटक में दिखता है कि कहानी में दिखता है कि उपन्यास में दिखता है? तो क्या दिखता है? उपन्यास और कहानी दोनों में अधिकतर दिखता है। ठीक है, चलिए हिंदी कथा साहित्य और झारखंड पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो कुमार वीरेंद्र जी ने। झारखंड के इतिहास और संघर्ष पर आधारित साहित्य अधिकतर किस रूप में मिलता है? तो उपन्यास और नाटक। देखिए इसमें क्या लिखा है? इतिहास और संघर्ष, जैसे स्ट्रगल को दिखाया गया हो, जैसे आदिवासी समाज को कितना शोषण का सामना, विस्थापन का सामना करना पड़ता था। तो ये सब उपन्यास से ज़्यादा क्या, ये नाटक मतलब उपन्यास भी है लेकिन नाटक भी और ज़्यादा वो लोग को, ऐसे तो हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तब नहीं थे तो हम लोग को नाटक से हम लोग को ज़्यादा समझ में आता था। हर कोई नहीं ना रीडिंग कर सकता था, इसीलिए क्या नाटक किया जाता था। ठीक है, चलिए इतिहास के मोड़ पर झारखंड किसकी रचना है? तो डॉक्टर विद्यासागर जी की। झारखंड एनसाइक्लोपीडिया किसने संपादित की है? तो रणेंद्र एवं सुधीर पाल। देखिए इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे डिक्शनरी होता है वैसे क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया भी होता है। ये भी क्या करता है? बहुत सारे टर्म के बारे में जानकारी देता है। मान लीजिए झारखंड का हो गया या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, सबका क्या होता है? अलग अलग इंसाइक्लोपीडिया होता है जहाँ पे हमारे क्या मिलते हैं, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। ओके, अतीत के दर्पण में झारखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विनोदेश्वर अनुव्रत। ओके, 12 झारखंड परिचय किसने लिखा है? तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। झारखंड परिचय किसने लिखा है? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने।
समकालीन झारखंड साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या है? क्षेत्र, संस्कृति और संघर्षों का चित्रित करना, को चित्रित करना, मतलब जितने भी हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, कुरीति है और कितना हमारा स्ट्रगल है, सबको क्या करना? चित्रित करना, लोगों को बताना। ठीक है, चलिए। 14 कमिटी हाउस उपन्यास किस सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित है? तो राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियाँ। ओके, विसंगतियाँ मतलब जहाँ पे मेल ना खाना, ठीक है, अलग अलग हो जाना। जैसे कि एक अच्छा राजनीतिक लोकतंत्र चलाने के लिए क्या चाहिए? लीडर्स और आम जनता दोनों को एक साथ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, तो वो मेल ना खाना। ओके। जन कवि उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन है? तो उत्तर हो जाएगा एक जनकवि जो जनता की आवाज़ बनता है। ठीक है, जनकवि उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन है? कौन से कैरेक्टर है? तो एक जनकवि है जो कि क्या बनते हैं? जनता की आवाज़ बनते हैं, है कि नहीं? चलिए। झारखंड नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक कुरीतियों और संस्कृति जीवन को प्रस्तुत करना। ठीक है, नाटक के द्वारा क्या किया जाता है? हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है, हमारी संस्कृति से हमें परिचय करवाया जाता है कि नहीं। सृष्टि की संध्या किस विधा से संबंधित है? तो कहानी, यहाँ पे भी विधा आ गया है। ठीक है। समकालीन झारखंडी साहित्य में कौन सा वर्ग सर्वाधिक उभर कर आया है? तो आदिवासी समाज। ठीक है। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी किस विधा से अधिक जुड़े हैं? तो नाटक और व्यंग्य। झारखंड के साहित्यकारों की रचनाओं के मुख्य स्वर क्या है? तो संघर्ष है, पहचान है और सामाजिक चेतना है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा ज्ञान सागर ऐप के बारे में जान जाते हैं कि आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई। तो ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, जो कि प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और आपके इस वीडियो अभी जो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर सारे वीडियोज़ में हमारा ये लिंक उसमें अवेलेबल है। आप इंस्टॉल करें, अपलोड करें, अपलोड नहीं, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ें। ठीक है, इनरोल करें। ओके, चलिए अब हमारा क्या लॉन्ग आंसर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो झारखंड के समकालीन साहित्य विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चों को ठीक है बार बार बोलने में ये सुनने में शायद उनको परेशानी होता है, तो और मैं क्या बोलूँ बताइए जिससे आप ये कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने के लिए मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। चलिए, कमेंट में बोल देना बहुत आसान होता है, बट थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करें। ओके, चलिए। झारखंड के समकालीन साहित्य की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। झारखंड के समकालीन साहित्य की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, मतलब एक ही समय पे जो साहित्य लिखा गया है या फिर जो उसके साहित्यकार थे, ठीक है, उनकी विशेषताएं बताना है। तो होता है ना, चलिए पढ़ते हैं इसका। पहले, झारखंड के समकालीन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें क्षेत्रीयता और सामाजिक संघर्ष का प्रबल चित्रण है। मतलब क्षेत्रीयता का और सामाजिक संघर्ष, जो भी स्ट्रगल था, सबका क्या है? चित्रण है। यहाँ की रचनाओं में आदिवासी समाज की पीड़ा, शोषण, विस्थापन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे कि अब वो जंगल में रहते थे तो वहाँ की कटाई कर दी, डिफॉरेस्टेशन कर दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, तो क्या होगा? अब यहाँ का आदमी अब वहाँ ये करेगा, शिफ्ट होगा, माइग्रेट करेगा, तो उसी को क्या बोला जाता है? विस्थापन। ओके। गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की लड़ाई प्रमुख रूप से सामने आती है, और ये तो प्रकृति से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। अब इन लोग प्रकृति, इनका जो भी एसेट्स होता है क्या, अपने ये प्रकृति को ही सारा धन मन तन सब समझते हैं कि नहीं। जनकवि कमेटी हाउस और झारखंड केंद्रित कहानियाँ। नाटक इस बात को सिद्ध करते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं, समाज के उत्थान के लिए लिखा गया है। और जो भी साहित्य लिखा जाता है, ये नहीं कि खाली हम लोग का एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये क्या होता है? जनता की आवाज़ बनते हैं और क्या करते हैं? सारी कुरीतियों को या फिर शोषण को सामने लाते हैं। ठीक है। झारखंड कहाँ गया? यह साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए लिखा गया है। इसमें सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक गौरव को बचाने का प्रयास किया गया। अपने सांस्कृतिक जो भी पहचान है हमें और हमारे क्या गौरव को बचाने का प्रयास किया है। साथ ही नाटक और व्यंग्य रचनाओं से सामाजिक कुरीतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मान्य विसंगतियों पर करारा प्रहार किया गया है। व्यंग्य करना मतलब होता है ना कि हम लोग कभी किसी को अगर सीधे बात में बोलते हैं तो उसको उतना बुरा नहीं लगता जितना हम लोग व्यंग्य करके बोलते हैं, कि नहीं। हमेशा तो हम लोग उल्टा ही बोलते हैं, है ना। तो व्यंग्य वाला ज़्यादा किसी को चुभता है ना। उसके बाद, जन कवि उपन्यास का मुख्य तथ्य क्या है? तो क्या है भाई? तो जन कवि
उपन्यास डॉक्टर अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा रचित है। यह उपन्यास समाज में कवि की भूमिका और उसकी जन पक्षधरता को प्रस्तुत करता है। मतलब जन कवि मतलब वो क्या इससे बताना चाहते हैं कि जन कवि का अर्थ क्या है, जनता के लिए जो कवि हैं उनका आवाज़ बन के उनके सारे ये को दूर कर रहे हैं, उनके बातों को लिख रहे हैं कि नहीं। चलिए, इसमें कवि केवल साहित्यिक सृजनकर्ता नहीं बल्कि जनता की आवाज़ और उनके संघर्ष का प्रतीक बनकर सामने आते हैं कि नहीं। उपन्यास में दिखाया गया कि किस प्रकार कवि समाज की विडंबनाओं, अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़ा होता है। वह आमजन के दुख दर्द को अपनी कविता में व्यक्त कर उन्हें प्रेरित करता है। इस प्रकार जन कवि केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बल्कि सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि वो क्या पूरे समाज के लिए खड़ा होता है। देखिए, जैसे हमारा जब देश गुलाम था तो हम लोग फ्रीडम फाइटर को तो याद करते हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उस टाइम जो लिखने वाले जो लोग होते थे उनको हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो वो लोग अगर नहीं लिखते, नहीं जानते, तो हम लोग को यहाँ से इतना पता कैसे चलता। उस टाइम लिखना भी एक बहुत बड़ा काम होता होगा, है कि नहीं। आपने अगर देखा होगा कौन सा मूवी, कलंक, तो उसमें देखते हैं वो राइटर कितना लिखने के लिए मतलब कितना प्रेशर होता है, क्या क्या होता है। तो ये सब भी बहुत मतलब इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है, तो हमें इन्हें भी सम्मान देना है। चलिए, कमेटी हाउस उपन्यास का सामाजिक महत्व लिखिए, ठीक है। तो डॉक्टर रत्न प्रकाश का उपन्यास कमेटी हाउस राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों पर आधारित है। क्या वो राजनीतिक के बारे में और सामाजिक सोशल विसंगतियों पर आधारित है। इसमें दिखाया गया कि कैसे सत्ता के केंद्रों पर बैठे लोग आम जनता की समस्या को नज़रअंदाज करते हैं। कैसे वोट मांगते टाइम हम लोग के दरवाजे पे आते हैं, माँ बहन बोलते हैं, पानी पीते हैं, प्रणाम करते हैं, और जैसे ही एक दिन आए उसके बाद हमें क्या करते हैं, 5 साल उनके पास जाना पड़ता है कि नहीं। और हम इस बात पे हम लोग वोट दे देते हैं कि वो मेरे घर आया था, और आपको जो फिर 5 साल जाना पड़ता है, ये भी तो ध्यान रखिए, है कि नहीं। उसके बाद तो वो मिलने से भी इनकार कर देते हैं कभी कभी। चलिए, व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाते हैं। इस उपन्यास का महत्व इस बात में है कि यह समाज की राजनीतिक वास्तविकताओं को उजागर करता है। जो भी हमारे हैं सबको क्या करता है, सामने लाता है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी सार्थक होंगी जब हमें जनता की भागीदारी और हित सर्वोपरि होंगे। जब हम लोग भी भागीदारी करेंगे, है ना, जनता का भी रहेगा, लीडर्स भी रहेंगे, सब कुछ का इक्वल होना चाहिए। हम आपको जिताएं तो आप भी हमारे लिए कुछ करो, है कि नहीं। इस रचना के माध्यम से झारखंडी समाज की राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ है। चलिए, रामलीला नाटक की विशेषताएं बताइए। रामलीला क्या थी, नाटक किस विधा में है, तो नाटक में। अब इसकी विशेषताएं बताना है। तो रामलीला नाटक झारखंड सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है, ठीक है। इसमें धार्मिक कथा के साथ साथ सामाजिक जीवन की झलक भी मिलती है। ये तो धार्मिक कथा तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या सामाजिक जीवन का भी झलक मिलता है, जो हमारा सोशल डेली लाइफ जो भी होता है ना, किसी के साथ घटता है। नाटक की विशेषता यह है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान ना होकर लोक जीवन और सामूहिक संस्कृति को भी व्यक्त करता है। ये केवल धर्म रिलेटेड नहीं है, ये लोक जीवन और सामूहिक संस्कृति को भी क्या करता है, दिखाता है। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य और स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया गया। अब स्थानीय बोली प्रयोग करने का क्या रीज़न हुआ कि ताकि लोग उससे अटैच हो पाए, उसको क्या कर सके, समझ पाए, है ना। जो इस विशिष्ट बनाते यह नाटक सामूहिक भागीदारी और संस्कृति की धरोहर है। अब बताइए, इतना बड़ा लेखक है, वो क्यों बोलेंगे कि हम अपना जितना भी हम हिंदी जानते हैं सब इसमें घुसा देंगे, है ना। तो हमेशा वैसा नहीं होता है, कुछ हम लोग को और ज़्यादा यूनिक करने के लिए कुछ यूनिक टेक्निक्स अपनाना पड़ता है ताकि लोग उससे क्या हो, जुड़ पाएँ। समकालीन झारखंडी साहित्य में व्यंग्य की भूमिका समझाइए। जो भी है ना, हमारा झारखंड साहित्य में जो भी साहित्य है तो उसमें क्या व्यंग्य, वही टोंट मारना, कटाक्ष करना, क्या इसका भूमिका है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। झारखंड साहित्य में व्यंग्य का विशेष महत्व है क्योंकि यह समाज की विसंगतियों और भ्रष्टाचार को करारी चोट करता है। अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो ना उसको फर्क पड़ेगा ना ये, लेकिन जो थोड़ा कटाक्ष करके लिखा जाता है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि नहीं। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी की रचनाएं इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। व्यंग्य के माध्यम से समाज की बुराइयों पर हंसी मजाक के जरिए गहरा प्रहार किया जाता है, जिसमें पाठक गंभीर चिंतन करने को बाध्य होता है।
व्यंग्य की रचना यह बताती हैं कि कैसे समाज के नेता, अफसर और आमजन अपने स्वार्थ में डूबकर समाज को पिछड़ेपन की ओर धकेलते रहते हैं, है ना। अभी जैसे कि मैया योजना मिल रहा है हमारा 2500 रुपया, अब यहाँ की लेडीज अब कभी नहीं चाहेंगी, अब उनका घर में भले नौकरी आए चाहे नहीं आए, हर महीने जो 2500 रुपया दे रहा है, तो अब बताइए वो किसी और को वोट देगा? नहीं देगा। बहुत बड़ा मास्टरमाइंड ये लोग खेलता है, क्या बताएं। अब तो कंटिन्यूस दे रहा है तो और भी लोग हमारा लोभी होते जा रहे हैं। पहले पहले तो अगर इसका हम लोग विरोध करते तो कुछ होता, अब इसका विरोध हो ही नहीं सकता है। बहुत लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है इससे, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत गलत है, बट ठीक है। संस्कृति की संध्या, सॉरी सृष्टि की संध्या, ठीक है। कहानी का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या है भाई इसका मुख्य भाव, चलिए पढ़ते हैं। सृष्टि की संध्या डॉक्टर सिद्धेश्वर कुमार द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा? तो डॉक्टर सिद्धेश्वर। स से सृष्टि, स से सिद्धेश्वर, अगर ऑप्शन वगैरह में होगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। इसमें आधुनिक जीवन की जटिलताओं और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया है। जो हमारा आधुनिक अभी जो मॉडर्न जीवन, इसमें क्या क्या जटिलताएं, क्या क्या कठिनाइयाँ आता है, क्या क्या मानवीय संवेदना है, सबका इसमें क्या है हम लोग को चित्रण मिलता है। कहानी का मुख्य भाव यह है कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनाएं, रिश्ते, नैतिक मूल्य का भी महत्व है। अगर किसी को बहुत सारा पैसा मिल गया, बहुत सारा ये मिल गया, फिर भी वो 1 महीना खुश रहेगा, 1 साल खुश रहेगा, उसके बाद उसको क्या चाहिए? थोड़ा सा आदमी दूसरा चाहिए, है कि नहीं, ताकि वो क्या कर सके, अपना सुख दुख बांट सके, मिल बांट के रह सके। खुश नहीं रहता है। और कितना भी पैसा आ जाए या कितना भी गरीब हो जाए, सबका क्या अपना अपना दुख है कि नहीं। किसी के लिए बड़ा है तो किसी के लिए छोटा है, लेकिन अपने अपने के लिए वही सब कुछ बड़ा हो जाता है। कहाँ अब वो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इतना छोटा आंसर है, ये कैसे हम लोग को 4 पेज लिखना है। तो आप अब वो है कि मानवीय कठिनाई, जटिलताओं, अब ये वर्ड आ गया तो अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल दे दीजिए दैनिक जीवन से, तब ना। अब आप लोग सेमेस्टर 5 में है तो आप इतना तो कर सकते हैं ना, ठीक है। थोड़ा बना के लिखने भी सीखिए। कहानी मानवीय संबंधों की नाजुकता और जीवन की बदलती परिस्थितियों को रेखांकित करती है। कितना हमारा नाजुक है संबंध, थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो तुरंत हम लोग एकदम रिश्ता नाता सब तोड़ देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। झारखंड के साहित्य में आदिवासी जीवन का चित्रण कैसे हुआ, ये इम्पोर्टेंट है ना। ओरिजिन चलिए हम लोग जानते हैं कैसे चित्रण हुआ। तो झारखंडी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि आदिवासी जीवन का प्रामाणिक चित्रण है, ठीक है। इसमें संस्कृति, त्यौहार, गीत, नृत्य, रीति रिवाज, संघर्ष और उत्पीड़न सभी का विस्तार मिलता है। सब कुछ बताया गया है। इनका संस्कृति क्या है, ये कौन कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, इनके लोकगीत क्या है, इनका नृत्य क्या कैसा होता है, इनके रीति रिवाज कैसा है, इनका खान पान कैसा है, स्ट्रगल क्या क्या है, सारा इसमें हम लोग मिलता है हम लोग को। तो इसका मतलब है ना कि साहित्य में इन लोग को थोड़ा ज़्यादा ये दिया गया। साहित्यकारों ने यह दिखाया कि किस प्रकार आदिवासी समाज शोषण और विस्थापन का शिकार हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी संस्कृति धरोहर को बचाए रखा। उपन्यास और नाटकों में आदिवासी अक्षमता और अधिकार की लड़ाई प्रमुख स्वर के रूप में उभर कर आती है। प्रश्न संख्या 8, इतिहास के मोड़ पर झारखंड पुस्तक का योगदान लिखिए। चलिए, तो डॉक्टर विद्यासागर की पुस्तक है ये, इतिहास के मोड़ पर झारखंड। झारखंड के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को समझने में अत्यंत उपयोगी है। इसमें झारखंडी समाज के आंदोलन, संघर्षों और राजनीतिक जागरण का विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक झारखंड की ऐतिहासिक चेतना और समकालीन परिस्थितियों को जोड़ने का कार्य करती है। झारखंडी साहित्य में नाटक की भूमिका क्या है, हम लोग व्यंग्य पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग नाटक देखेंगे। नाटक झारखंड साहित्य की जीवंत विधा है, क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई का कमी है, इसीलिए नाटक को ज़्यादा ये करता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही नाटक नहीं देखते हैं, या मतलब फिर भी ये हमारे क्या है जनरल अटैचमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके माध्यम से सामाजिक मुद्दों, सांस्कृतिक परंपराओं और राजनीतिक विसंगतियों को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। रामलीला, कर्म के लेख जैसे नाटक न केवल मनोरंजन बल्कि समाज को शिक्षित और जागरूक भी बनाते हैं। नाटक की विशेषता यह है कि इसमें लोकसभा और लोकगीतों का प्रयोग होता है, जिससे यह जनजीवन में गहराई से जुड़ता है।
समकालीन झारखंडी साहित्य का मुख्य स्वर क्या है? तो समकालीन झारखंडी साहित्य का मुख्य स्वर संघर्ष और पहचान का है। कैसे उन्हें पहचान मिला, अपने संस्कृति को, रीति रिवाज को, त्योहारों को अभी तक उन्होंने बचा के रखा है, मतलब अपना उन्होंने पहचान बनाया है, तभी तो, वरना कब का विलुप्त हो जाते सब। इसमें आदिवासी समाज की समस्याएं, विस्थापन, बेरोजगारी, शोषण और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की लड़ाई को प्रमुखता से उठाया गया है। यह साहित्यकारों ने समाज की राजनीतिक चेतना और जागृत किया है और सांस्कृतिक असीमता को बचाने का प्रयास किया है। इस प्रकार यह साहित्य न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारतीय साहित्य को नई दिशा देता है। तो वही कुल मिला के आपको कुछ भी झारखंड से आएगा तो आप लिख दीजिएगा समस्या, विस्थापन। अब विस्थापन है तो इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, बेरोजगारी में बोल दीजिएगा वो लोग ज़्यादा इंडस्ट्री से वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है, वो लोग प्राकृतिक आदमी है। तो ऐसे करके आप लोग कुछ कुछ लिख के आराम से इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए, झारखंड के समकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि और विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। तो चलिए करते हैं। झारखंड का समकालीन साहित्य क्षेत्रीयता, सांस्कृतिक अक्षमता और सामाजिक संघर्ष का सजीव दस्तावेज है। ओके, इसकी पृष्ठभूमि झारखंड आंदोलन और आदिवासी समाज के संघर्षों से जुड़ी हुई है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, प्राकृतिक संपदा और आदिवासी संस्कृति ने साहित्यकारों को विषय प्रदान किया। अब इन्होंने ऐसा नहीं है कि राइटर्स जो भी थे, साहित्यकार थे, वो आदिवासी को ढूंढते हुए चल रहे थे, नहीं। इनका ऐसा जज्बा था या फिर ऐसा इनका वातावरण था कि दूसरा को लिखने में इन्होंने मजबूर कर दिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है कि नहीं। स्वतंत्रता के बाद जब झारखंड अलग राज्य की मांग के साथ संघर्षरत रहा, तब साहित्यकारों ने अपने लेख में इस पीड़ा और आकांक्षा को अभिव्यक्त किया। इस साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें समाज के शोषित वर्ग की आवाज़ प्रमुखता से उभरती है। उपन्यास में जैसे जन कवि, कमेटी हाउस और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसंगतियों को गहराई से प्रस्तुत किया गया। नाटक जैसे रामलीला और कर्म के लेख लोक संस्कृति, जन जीवन और सामाजिक आलोचना का तीखा स्वर दिखाई देता है। कहानी में सृष्टि की संध्या जैसी कृतियाँ आधुनिक जीवन की संवेदनाओं को उजागर करती है। समकालीन साहित्य में आदिवासी जीवन का चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, त्यौहार, गीत, नृत्य साहित्य में जीवित है। यह साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संघर्ष की चेतना और सांस्कृतिक पहचान को बचाने का प्रयास करता है। देखिए, ऑल ओवर आपको वही लिखना है, संस्कृति को बचाना, विस्थापन, बेरोजगारी, प्राकृतिक संपदा, यही सब आपको लिखना है कुल मिलाकर, ठीक है। इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जन कवि उपन्यास का कथानक और सामाजिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग तो पढ़े थे कि जन कवि में क्या जनता की आवाज़ माना गया, वो जनता के लिए बोल रहे थे, लड़ रहे थे, और लिखने के माध्यम से, ये नहीं कि वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी लिखावट में इतना, साहित्य में इतना ताकत था कि इतना मतलब लोगों तक पहुंचा। और ये सब क्या है, ये सब भी एक क्या बोलेंगे, चलिए इसमें क्या है कि ये कवि केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाए थे, जनता का प्रतीक थे। चलिए इधर पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अवधेश कुमार गोस्वामी का जन कवि उपन्यास समाज में कवि की भूमिका और जन पक्षधरता का अनूठा उदाहरण है। इसका कथानक ऐसे कवि के इर्द गिर्द घूमता है जो केवल साहित्य रचने वाला नहीं बल्कि जनता की आवाज़ और संघर्ष का प्रतीक है, ठीक है। कैसे कैसे संघर्ष किया उन्होंने और क्या इनको राइट्स होना चाहिए, इनके क्या अधिकार है, सब उन्होंने क्या क्या बताया। अब वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अब लोग पढ़ेंगे तो क्या होगी, इन्फ्लुएंस होंगे तो लोग जानेंगे, समझे। कथानक में कवि को समाज के उत्थान का माध्यम बताया गया। यह वह अन्याय, शोषण और समानता के खिलाफ अपनी कविता के जरिए आवाज़ उठाता है। उसकी कविताएं समाज को नई दिशा देती है और संघर्षरत जनता को प्रेरणा प्रदान करती है। उपन्यास यह दिखाता है कि साहित्यकार केवल कलम तक सीमित नहीं है बल्कि समाज का मार्गदर्शक भी बनता है। वो केवल लिखते नहीं है, हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं, डायरेक्शन देते हैं हम लोग को, है कि नहीं। सामाजिक महत्व की दृष्टि से यह उपन्यास झारखंडी समाज की ज्वलंत समस्याओं को उजागर करता है। क्या क्या समस्या थी, सबको क्या करता है, उजागर करता है। इसमें किसान, मजदूर और शोषित वर्ग को पीड़ा का चित्रण मिलता है। साथ ही यह उपन्यास यह संदेश देता है कि साहित्य तभी सार्थक है जब वह समाज के काम आए। अब नॉवेल तभी बेस्ट है कब, जब हमारे समाज को एक नई दिशा दे, ठीक है, समाज के काम आए,
प्रेरणा प्रदान करे तभी। ओके। कमिटी हाउस उपन्यास का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो चलिए इनका मूल्यांकन करते हैं। मतलब क्या क्या था, राजनीतिक भी था, सामाजिक भी था, कुरीतियों को भी दर्शाया है, उन्होंने बताया है, व्यंग्य भी किया है, तो यही सब इसमें लिखना है। डॉक्टर रतन प्रकाश का कमिटी हाउस उपन्यास झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित है। इसका कथानक राजनीतिक संस्थाओं में गतिविधियों और उनकी विसंगतियों को प्रस्तुत करता है। अब वो लोग जिन्होंने अपना संस्था बनाया है, जो भी किया, वो क्या करते हैं, समाज से ज़्यादा अपना पेट भरने में रहते हैं, है कि नहीं। उपन्यास में दिखाया गया कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे नेता प्रतिनिधि आम जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज कर के अपने निजी स्वार्थ में डूबे जाते हैं। समिति और संस्थाएं जनता के हितों के बजाय व्यक्तिगत लाभ के साधन बन जाती है। यही कमेटी हाउस का व्यंग्यात्मक पक्ष है। ठीक है, यही वाला मेन है कि कैसे वो जनता के लिए बनाते हैं लेकिन खुद उसमें इतना मग्न हो जाते हैं कि हमारे पीड़ा को देख ही नहीं पाते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से यह उपन्यास आधुनिक राजनीतिक की विडंबना है जो उजागर करता है। इसमें पात्रों के माध्यम से भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, जन विरोधी नीतियों की आलोचना की गई। साथ ही लेखक ने यह संदेश दिया है कि वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब जनता की भागीदारी और पारदर्शिता बनी रहे। जब जनता की भागीदारी होगी तो विसंगति क्या संगति में बदल जाएगा, सब एक जैसे, है कि नहीं। चलिए, रामलीला नाटक का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व बताइए। तो हम लोग इसमें पढ़े थे ना कि ये केवल धार्मिक से रिलेटेड नहीं है बल्कि लोकगीत है कि नहीं। सारा भाषाओं का प्रयोग किया है, एकता भाईचारा दिखाया गया है, तो यही सब आपको लिखना है। सृष्टि की संध्या कहानी का विस्तार विवेचन कीजिए। तो ये भी हम लोग पढ़े कि क्या संध्या का मानव जीवन की जटिलताओं और भावनाओं का गहरा चित्रण करती है। इसका कथानक आधुनिक समाज की बदलती परिस्थितियों को संवेदना को सामने लाता है। कहानी के पात्रों में माध्यम यह दिखाया गया है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। ठीक है, भावनात्मक रिश्ते, नैतिक मूल्य और संवेदनाओं का भी उतना ही महत्व है। केवल भौतिकता से नहीं, हमारे जो भी रिश्ते नाते भाव है, जो मेरे इमोशंस है, सभी हमारे जीवन में इक्वल ही है। हाँ, भले हम लोग क्या सोचते हैं, अभी हम एमएससी कर रहे हैं तो मेरे लिए अभी क्या होगा, भावनाओं से दूर हम सोचेंगे कि मेरा नौकरी लग जाए, हम कहीं स्टेबल हो जाए, है कि नहीं। लेकिन एक टाइम के बाद फिर जब एज ये हो जाएगा तो फिर हमको रिश्ते नाते का ही ज़रूरत पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, कर्म के लेख नाटक का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो डॉक्टर प्रियदर्शी कर्म के लेख नाटक सामाजिक व्यंग्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें समाज की विसंगतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मान्य स्वार्थ पर तीखा प्रहार किया गया है। नाटक का कथानक समाज को ऐसे चरित्रों को प्रस्तुत करता है जो अपने स्वार्थ में डूबे हुए वे समाज और जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करते। देखिए ना, सारा में तो एक ही चीज़ है। आप लोग को तो हम खाली थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा ना, आराम से लिख के आइएगा, 2-2 3-3 पेज। और आप लोग सारा पेज लिखते हैं कि नहीं। और स्केलिंग बहुत कोई नहीं करता होगा, और जो नहीं करता एकदम बेवकूफ़ है। सोचेगा ना कि टाइम बचेगा, हम स्केलिंग नहीं करेंगे, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि स्केलिंग करने से पता है, आप थोड़ा राइटिंग ख़राब भी लिखोगे ना तो बहुत सुंदर दिखता है। इसीलिए स्केलिंग कीजिएगा, देखिएगा आपका 2% बढ़ जाएगा नंबर। नाटक का कथानक समाज को ऐसे चरित्रों को प्रस्तुत करता है जो अपने स्वार्थ में डूबे हुए वे समाज और जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। लेखक के व्यंग्य के माध्यम यह दिखाए किस प्रकार छोटी छोटी गलतियां बड़े सामाजिक संकट का रूप ले लेती हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि किस प्रकार छोटी छोटी गलतियाँ बड़े सामाजिक संकट का रूप ले लेती है। अब हम इसका एक मतलब डेली लाइफ से एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 पड़ोसी में लड़ाई हुआ पानी को लेके। ठीक है, अब इतना गुस्सा पड़ोसी लोग हो गया कि क्या क्या पाइप को ही मतलब ये कर दिया, तोड़ दिया, पाइप तोड़ दिया ये का पानी का। ठीक है, जहाँ से कनेक्शन था।
तो वो अभी वो लोग का इंडिविजुअल लड़ाई था, उसके कारण उन्होंने क्या किया, पाइप को तोड़ दिया गुस्सा से। पानी का लड़ाई हो रहा था कि पहले हम भरेंगे पहले वो भरेगा। अब वो क्या होगा, उस पाइप के टूटने से ये क्या होगा, अब सोशल इशू बन जाएगा। वहाँ के जितने भी आसपास के 10-12 घर होंगे सबके लिए ये समस्या आ जाएगी। तो इसी को बोला जाता है छोटी छोटी गलतियाँ से क्या हो जाता है, सामाजिक सोशल इशू बन जाना, है ना। आलोचनात्मक दृष्टि यह नाटक झारखंडी नाट्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें लोक भाषा और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इसे रोचक और प्रभावी बनाते हैं। नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं सारा, तो एक ही चीज़ लिखा हुआ है। झारखंडी साहित्य में आदिवासी असीमता और संघर्ष का चित्रण पर प्रकाश डालिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, झारखंडी साहित्य के में नाटक और व्यंग्य की परंपरा का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, झारखंडी साहित्य में महिला लेखन की भूमिका का आकलन कीजिए। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। झारखंडी साहित्य की महिला लेखन ने स्त्री अनुभवों, संघर्ष और क्षमता को प्रमुख दी है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकार, घरेलू और सामाजिक चुनौतियां साहित्य के सामने आती है। महिला, अब देखिए मान लीजिए किसी का, ठीक है, लड़कियां भी, पहले की औरत का बात कर रहे हैं, पहले की महिलाओं, वो भी उतना कमाना और ये नहीं चाहती थी जैसे अभी हम लोग क्रेज़ है कि हाँ हम भी कुछ करें, ऐसा पहले कुछ नहीं था। लेकिन अब उसका बाय फॉल्ट या बाय ये से बुरा होने के कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो अब उस लेडीज़ को क्या होगा, बाहर जाके कमाना ही पड़ेगा। अब उसके बाल बच्चे हैं, उसको तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भूखे रहेंगे या फिर आप उनको, मतलब कोई दूसरा कोई लेके देगा तो नहीं, उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा। उनके साथ जो होता है उसे बोला गया है। ठीक है, कि उनका स्थिति कैसा रखा जाता है, सोशल जस्टिस मिलता है कि नहीं, समान अवसर मिलता है कि नहीं। ठीक है, और अभी तो खैर बहुत अच्छा है हम लोग का। पहले पता है ना कि सारा बिलोंगिंग्स भी महिला के नाम पे नहीं रहता था, और अभी भी ये चीज़ शायद नहीं है कि, चलिए। महिला साहित्यकारों ने यह स्पष्ट किया है कि झारखंडी समाज में स्त्रियां दोहरे शोषण का समानता करती, एक और सामाजिक और आर्थिक शोषण, दूसरी ओर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का दबाव। उनकी रचनाओं में स्त्री की आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वाभिमान का स्वर स्पष्ट रूप से मिलता है। इस प्रकार महिला लेखन ने झारखंडी साहित्य को नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे ये और भी समृद्ध हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समकालीन झारखंडी साहित्य का भारतीय साहित्य में स्थान स्पष्ट कीजिए। चलिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, ओके बाय।